अंधे राजा जिसने इतिहास बदल दिया, धृतराष्ट्र के प्रेरणा स्रोत। मगध और कोसल के प्राचीन राज्य केवल चावल और नदियों की भूमि नहीं थे, वे सबसे तीखी, सबसे निर्मम राजनीति के लिए परीक्षा स्थल थे। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध से बहुत पहले उस विशाल संघर्ष के बीज एक ही अंधेरी महल की कोठरी में बोए गए थे, जो केवल राजनीतिक विद्वानों के बिखरे हुए ग्रंथों में दर्ज हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक राजा प्रियदर्शन अपनी संतुलित बुद्धि और लंबे शांतिपूर्ण शासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके पुत्र महत्वाकांक्षी राजकुमार अजय शांति को कमजोरी और धैर्य को एक धीमी मृत्यु के रूप में देखते थे। उन्होंने अपने पिता का शानदार सिंहासन देखा और वो चाहते थे कि यह अभी उनका हो जाए, इससे पहले कि उनके पिता की सांस भी पूरी हो। अजय का लालच एक ऐसी ठंडी गद्दारी में बदल गया जिसने प्राचीन दुनिया को चौंका दिया। मानसून के तूफान की तेजी से उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया, अपने ही पिता को एक ऊंची दीवार वाली जेल की कोठरी में जंजीरों से बांध दिया, उन्हें उस दुनिया का नज़ारा भी देखने से मना कर दिया जिसे उन्होंने बनाया था। वो एक ही क्रूर कृत्य से राजा बन गया। कैद राजा प्रियदर्शन का दिल टूट गया था। उनका एकमात्र सांत्वना वो उपहार था जो उनके अनिच्छुक जेलरों ने उन्हें दिया, एक अकेली खिड़की ऊंची पूरब की ओर। इस खिड़की से विशाल खुले आसमान और एक दूर के प्रिय मंदिर के रास्ते की एक झलक मिलती थी। ये उनके विवेक के लिए जीवन रेखा थी। लेकिन जब अजय को इस छोटी सी राहत के बारे में पता चला तो उसका अपराध बोध उसके जलते हुए पागलपन के साथ मिल गया। जो राजा सूरज देख सकता है वो अब भी आशा रख सकता है। एक राजा जिसके दिल में आशा है, भले ही वो एक कोठरी में हो, वो एक ऐसा राजा है जो अब भी लड़ सकता है। सत्ता हथियाने वाला अपने पिता के दिल में रोशनी की एक भी झिलमिलाहट बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी दृष्टि को अंधापन हो जाने दो, उसने आदेश दिया। वे शब्द शाही हॉल में गूंज उठे। अगर वो मेरी शक्ति को नहीं देख सकता तो वो इसे चुनौती नहीं दे सकता। उसे केवल उस अंधेरे पर निर्भर रहना चाहिए जो अब उसका राज्य है। उसने रोशनी और अपने पिता की आंखों की रोशनी को क्रूरता से छीन लेने का आदेश दिया। अंधे हो चुके और अपने राज्य से वंचित बूढ़े राजा ने पाया कि उनकी आंतरिक दृष्टि तेज हो गई है। वो अब दूर के मंदिर को नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खोखली जीत देखी। उन्होंने कर्म के उस अटूट नियम को देखा जो निश्चित रूप से पीछा करेगा और अजय के शासन को हमेशा के लिए दागदार कर देगा। सदियों बाद कहानीकार कौटिल्य ने इन ऐतिहासिक फुसफुसाहटों को इकट्ठा किया। अंधे राजा और लालची बेटे की सच्ची कहानी, एक पिता जिसने अपनी दृष्टि खो दी लेकिन आंतरिक ज्ञान प्राप्त किया। उसे पीढ़ियों को अपना सबक सिखाने के लिए एक भव्य, अधिक पौराणिक मंच की आवश्यकता थी। कौटिल्य ने समझा कि ये विश्वासघात पुत्र की महत्वाकांक्षा का केंद्रीय अपराध और परिणामी अंधापन एक महाकाव्य के लिए एकदम सही भयानक आधार था। उन्होंने इस अपराध से शापित एक वंश की कल्पना की, एक राजा जो जन्म से अंधा था, उसकी शारीरिक कमी उसकी विनाशकारी राजनीतिक और नैतिक कमजोरी का दर्पण थी। इस प्रकार कुरु वंश के अंधे सम्राट राजा धृतराष्ट्र महाभारत की गाथा में पैदा